आइए बच्चों, अपनी तैयारी के सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत प्यारे से कोटेशन के साथ बच्चों, ताकि हम मोटिवेटेड रहें थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बच्चों पढ़िएगा, कितना बढ़िया कोटेशन आपके सामने लिखा हुआ है। खोल दे पंख मेरे परिंदा कहता है अभी और उड़ान बाकी है। अभी आपको बहुत उड़ान भरनी है, अभी आपकी तैयारी की शुरुआत हुई है। परिंदा कहता है मेरे पंख खोल दो, अभी मुझे बहुत उड़ान भरनी है, मेरी मंजिल जमी नहीं है, पूरा आसमां बाकी है। मतलब सिर्फ ज़मीन पर मुझे उड़ान नहीं भरनी है, मुझे भी आसमान में जाना है। अभी आपने अपनी तैयारी की शुरुआत की है, अभी आपको अपने मिशन तक पहुंचना है। बच्चों लिखा हुआ है आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको डिफाइन करने के लिए, आपके अंदर जो एनर्जी है ना बच्चों, जिससे आप पोटेंशियल से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, उसके लिए लिखा हुआ है 2 लाइन बच्चों। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। मतलब आप जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो इतनी पोटेंशियल है कि जितना अभी हमको दिख रहा है उससे अभी और ज़्यादा तूफान बाकी है। तो बच्चों एक बहुत प्यारे से कोटेशन के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों हमने अपने लिविंग वर्ल्ड में 2 लेक्चर पढ़ लिए और उम्मीद है बच्चों आप बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स को लिख रहे होंगे और आप याद भी कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में देखो हमने क्या करना है। आज की क्लास में बच्चों हमने जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़े थे उनको कंप्लीट करना है। और बच्चों टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। देखो बच्चों कल हमने क्या पढ़ा, हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमने एक बच्चों ट्रिक भी बनाया था कि पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, याद है आपको? वही वाला ट्रिक हमने सबसे पहले वाला कैटेगरी बच्चों कल पढ़ लिया था, स्पीशीज। देखो हमने स्पीशीज को डिफाइन किया था। स्पीशीज क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड हों, जो इंटर ब्रीडिंग करते हों, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हों। उसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे बच्चों, कुछ बायोलॉजिकल नेम याद किए थे बच्चों। ये वाले जो नाम है ना इधर लिखे हुए दूसरे कॉलम में, ये स्पीशीज के नाम है। अभी हमने क्या करना है, अभी आप आज के लेक्चर में पहले लिखेंगे कुछ नहीं। आज का जो लेक्चर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमको समझकर याद करना है। तो पहले लिखना कुछ नहीं है, आपने पूरी बात को ध्यान से सुनना है और धीरे धीरे उसको सुनकर अपने दिमाग में एक प्रॉपर वे में बैठाना है आपने। देखो बच्चों हमने क्या करना है, हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ना है दूसरा। बच्चों कल हमने स्पीशीज पढ़ लिया था, आज हमने दूसरा टेक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ना है, जीनस। बच्चों जीनस बोला जाता है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आते हों। मतलब जो स्पीशीज एक दूसरे से थोड़ा करीबी हों, रिलेट करते हों, उनके फीचर मिलते हों, उनको हम रख देते हैं एक जीनस के अंदर। अगर आपसे पता किया जाए जीनस क्या होता है, आप बताएंगे ये एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मतलब इसमें हम मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को। अब अगर आप इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई हम एशिया में आते हैं। अब देखो एशिया वाले जो लोग होंगे ना, वो ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, यूरोपियन इन सब से अलग होंगे नहीं होंगे? तो एशिया के अंदर मिलते जुलते लोगों को रखा गया। अब आप एक पर्टिकुलर कंट्री के इंडिविजुअल को देखोगे, उसके पड़ोस वालों को देखोगे तो वो मिलते जुलते होंगे। इसी तरह जैसे हम अपने स्टेट को देखें उत्तराखंड, तो हमसे मिलते जुलते लोग होंगे यूपी के, यूपी से मिलते जुलते लोग होंगे दूसरे जो उनके करीब स्टेट होंगे वो। इसी तरह बच्चों हम मिलते जुलते स्पीशीज को कंबाइन करके जीनस में रख देते हैं। बच्चों आपको पहले ना स्पीशीज के नाम याद करने, लिखना कुछ नहीं है। जैसे आपने क्या याद करना है, देखो इधर दिखाया गया, लायन, लेपर्ड और टाइगर। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं बच्चों। इन तीनों को हम एक जीनस में रख देते हैं। अच्छा पहले हम एनिमल याद करेंगे, जितना मैं आपको याद कराता रहूं ना आप उतना याद करते रहेंगे। फिर हम प्लांट याद करेंगे। तो इसमें से जो हमको याद करने वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपको बच्चों याद करने स्पीशीज, लायन का स्पीशीज होता है लियो, लायन का स्पीशीज होता है लियो बच्चों, लियो। लेपर्ड का स्पीशीज होता है बच्चों पार्डस, और टाइगर का होता है टिग्रिस। मतलब आपको क्या याद करना है, आपको पहले 3 स्पीशीज याद करने, लायन लियो, टाइगर टिग्रिस, लेपर्ड पार्डस। इन तीनों स्पीशीज को बच्चों, इन तीनों स्पीशीज को एक जीनस में रख दिया जाता है पैंथेरा।
पैंथेरा। अच्छा, हम इसको कॉपी में कैसे नोट करेंगे वो मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। नोट आप ऐसे करोगे बच्चों, कॉपी के अंदर आप इस तरह से लिखोगे। इधर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, हमने लिखा कि हमारे पास 3 स्पीशीज हैं, 3 स्पीशीज, लायन का स्पीशीज लियो, टाइगर का स्पीशीज टिग्रिस और लेपर्ड का स्पीशीज पार्डस। इन तीनों को हम कंबाइन करके एक जीनस में रख देंगे पैंथेरा, पैंथेरा। बस इस तरह से हमने बच्चों इनको नोट करना है, तो बाद में लिखेंगे, पहले याद कर लेंगे। अब देखो इसी तरह ध्यान से समझेंगे बच्चों, हमारे पास क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाउस कैट और जंगल कैट, मतलब जो एक डोमेस्टिकेटेड घर वाली बिल्ली होती है वो, और एक जो जंगल में मिलती है वो, इन दोनों के स्पीशीज अलग अलग होते हैं। जो घर वाली होती है उसका स्पीशीज होता है डोमेस्टिकस, उसके स्पीशीज को हम नाम देते हैं डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। और जो जंगल वाला होता है उसको नाम देते हैं चाउज, चाउज बच्चों। तो यहां देखो ये 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, डोमेस्टिकस और चाउज। इनको हम एक जीनस में रख देते हैं फेलिस, फेलिस, ये रहा फेलिस। तो जीनस जो है ना बच्चों, जीनस आप ऐसे समझो जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट को मिलाया और स्टेट बना दिया, स्टेट को मिलाया कंट्री बना दिया, कंट्री को मिलाया कॉन्टिनेंट बना दिया। ऐसे ही अब हमने देखो क्या याद रखना है, हमने याद रखना है कि 2 स्पीशीज हमको याद करने हैं, डोमेस्टिकस और चाउस, डोमेस्टिकस और चाउस, डोमेस्टिकस और चाउस, ये 2, इन दोनों स्पीशीज को हमने एक जीनस में रख दिया फेलिस बच्चों, फेलिस। क्या मतलब हुआ, लायन टाइगर लेपर्ड मिलते जुलते होते हैं, एक जीनस में रख दिए, और जो घर वाला कैट होता है हाउस कैट और जंगल वाला कैट थोड़े कैरेक्टर में मिलते जुलते होते हैं, एक जीनस में रख दिया फेलिस। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों कि लायन का जीनस क्या होता है, पैंथेरा, टाइगर का पैंथेरा, लेपर्ड का पैंथेरा, कैट का बताओ जीनस क्या होता है, फेलिस, कैट का जीनस फेलिस। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, पैंथेरा में 3 आ गए, पैंथेरा में 3 आ गए, लायन लेपर्ड टाइगर, हम याद कर रहे हैं लायन टाइगर लेपर्ड वाले सीक्वेंस में, और फेलिस के अंदर 2 आ गए, हाउस कैट और जंगल कैट। मतलब पैंथेरा में आते हैं 3 स्पीशीज, फेलिस में आते हैं 2 स्पीशीज। अब बच्चों पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस ये दोनों मिलते जुलते होते हैं, पूरी तरह नहीं, थोड़े कैरेक्टर इनके मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हम बच्चों पैंथेरा और फेलिस को अगले कैटेगरी में रख देते हैं। जो मिलते जुलते जीनस होते हैं उनको हम रख देते हैं फैमिली के अंदर बच्चों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस, इनको हम रख देते हैं फेलिडे फैमिली में, फेलिडे फैमिली। मतलब फैमिली के अंदर कौन आएगा, मिलते जुलते जीनस, और जीनस में कौन आएगा, मिलते जुलते स्पीशीज। इसी तरह आपने बढ़ते चले जाना है, जो कैटेगरीज लिखे हुए हैं सबके एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। तो देखो अब हमने क्या याद रखना है बच्चों, जो हमने याद करना है ना वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, पैंथेरा और फेलिस इन दोनों को एक फैमिली में हमने रख दिया, फैमिली का नाम है फेलिडे फैमिली, फेलिडे फैमिली। तो इधर हम क्या लिख रहे हैं बताओ, इधर हम लिख रहे हैं स्पीशीज, मिलते जुलते स्पीशीज का हम क्या बना रहे हैं, जीनस, और मिलते जुलते जीनस का हम क्या बना रहे हैं, फैमिली। अब जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, लियो टिग्रिस पार्डस, लियो टिग्रिस पार्डस पैंथेरा में आता है, लियो टिग्रिस पार्डस पैंथेरा में आता है, और बच्चों डोमेस्टिकस और चाउस आता है फेलिस में। उसके बाद बच्चों पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस दोनों आते हैं फेलिडे फैमिली में, फेलिडे फैमिली में। अब देखो बहुत ध्यान से बच्चों आप समझेंगे, यहां से रिलेट कर लेंगे, फैमिली क्या है, मिलते जुलते जीनस, जीनस क्या है, मिलते जुलते स्पीशीज। इसी तरह बच्चों फैमिली के बाद हमने जो अगला बच्चों टेक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ना है वो, अच्छा फैमिली में लिखा हुआ भी है, फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मिलते जुलते जीनस। पहले हम एनिमल वाले पढ़ रहे हैं, अब देखो फैमिली के बाद आता है ऑर्डर बच्चों। अब ऑर्डर में क्या करते हैं हम, मिलते जुलते फैमिली को कंबाइन करके ऑर्डर बना देते हैं। जैसे देखो एक फैमिली हमने पढ़ लिया, फेलिडे फैमिली, फेलिडे में कौन आता है, लायन टाइगर लेपर्ड कैट। देखो लायन टाइगर लेपर्ड कैट एक दूसरे से मिलते हैं फैमिली के लेवल पर जाकर,
अब बच्चों ये जो लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट का फैमिली है ना, जिसको हमने फेलिडे बोला, इसी से मिलता जुलता एक और फैमिली होता है कैनिडे फैमिली। इसके अंदर डॉग आता है। ये वाले फैमिली में आता है बच्चों कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड और इसमें डॉग आते हैं। जैसे देखो यहां दिखाया गया लायन, लेपर्ड, डॉग, कैट, ये दिखाया गया। अब ये सब मिलते हैं जाकर ऑर्डर पर बच्चों, और इनका जो ऑर्डर होता है उसको कहते हैं कार्निवोरा। तो देखो हमने क्या याद रखना है, फेलिडे फैमिली हो गया। अब हमने दूसरा जो फैमिली यहां लिखना है कैनिडे फैमिली। और कैनिडे किसका फैमिली है? डॉग फैमिली। ये सवाल आता है कि डॉग का फैमिली क्या होगा? कैनिडे फैमिली। अब इन दोनों फैमिली को, ये मिलते जुलते फैमिली है, आप इन फैमिली को मिलाकर बना दोगे ऑर्डर। और बच्चों इन दोनों का जो ऑर्डर होता है उसको बोला जाता है कार्निवोरा। क्या मतलब हुआ? देखो इस बात को समझो कि डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड सब कार्निवोरस होते हैं। सबका एक फीचर है, इसलिए हमने एक ऑर्डर बना दिया कार्निवोरा। तो देखो हमने क्या याद किया, लियो, टिग्रिस, पार्डस आता है पैंथेरा में, डोमेस्टिकस और चाउस आता है फेलिस में। पैंथेरा और फेलिस को हमने मिला के बना दिया फेलिडे। फेलिस से बन गया फेलिडे फैमिली। फेलिडे कैनिडे फैमिली को मिला दिया, कार्निवोरा बन गया। अब देखो सवाल क्या आएगा, कार्निवोरा ऑर्डर में कौन आता है? फेलिडे कैनिडे। फेलिडे में कौन आता है? पैंथेरा फेलिस। पैंथेरा में कौन आता है? लियो, टिग्रिस, पार्डस। और बच्चों अभी हम चैप्टर कंप्लीट करके आज के लेक्चर में क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको पता भी चलेगा जो आपने पढ़ा वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम ऑर्डर के बाद, अच्छा बताओ यहीं पे लिख देते हैं, हमने स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर ये कवर कर लिया। बताओ ऑर्डर के बाद क्या आएगा? ऑर्डर के बाद आएगा क्लास बच्चों। ऑर्डर के बाद आता है क्लास। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, कार्निवोरा ऑर्डर में ये सब कवर हो गए। इसी तरह बच्चों एक ऑर्डर है, उसका बैकग्राउंड पूरा आपने याद नहीं करना है, ऑर्डर का नाम याद रखना है। ऑर्डर है बच्चों प्रीमेटा। इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं। प्रीमेटा ऑर्डर, प्रीमेटा। अब देखो दो ऑर्डर है, ह्यूमन बीइंग्स वाला और कार्निवोरा, प्रीमेटा, ये दोनों ऑर्डर हैं बच्चों। इन दोनों ऑर्डर को एक मिलाकर क्लास में रखा जाता है मैमेलिया। बच्चों मैमेलिया ऐसा क्लास होता है जिसको हम समझते हैं मैमल्स के नाम पर, और मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग, ह्यूमन, मंकी, ये सब क्या होते हैं? मैमेलिया होते हैं। मतलब ये यंग वंश को बर्थ देते हैं, यंग वंश को जन्म देते हैं। और बच्चों ये सब जब आप याद करोगे ना तो आगे बड़ा काम आएगा आपके ये, इसलिए आप इसको याद करते चलेंगे बहुत बढ़िया से। देखो हमने क्लास पढ़ लिया, अब क्लास के बाद देखो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर कार्निवोरा, और देखो हमने ऑर्डर प्रीमेटा और कार्निवोरा को रख दिया मैमेलिया में। अब देखो डॉग, कैट, लायन, ह्यूमन, मंकी, ये सब एक ही क्लास के अंदर रखे गए, क्लास का नाम है मैमेलिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मिलते जुलते क्लास को मिलाकर बना देंगे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम बना देंगे। फिर फाइलम को मिला के किंगडम बना देंगे और खत्म हो जाएगा। आप ऐसे समझो आप छोटे छोटे एरिया को मिलाकर पूरा कंबाइन कॉन्टिनेंट बना दोगे और कॉन्टिनेंट को कंबाइन करके अर्थ बना दोगे। तो देखो अभी तक हमने याद कर लिया, लियो, टिग्रिस, पार्डस पैंथेरा में आएगा, डोमेस्टिकस और चाउस आएगा फेलिस में, पैंथेरा फेलिस को मिला के बन जाएगा फेलिडे फैमिली, फेलिडे कैनिडे मिला के बन जाएगा कार्निवोरा, प्रीमेटा मिला देंगे बन जाएगा मैमेलिया। अब बच्चों हमें कुछ और क्लास मिला देने, तो हमारे पास क्लास को मिला के ना यहाँ बन जाएगा फाइलम, जो एनिमल के लिए आता है। बच्चों जैसे मैमेलिया होते हैं जिसके अंदर हम आते हैं, इसी तरह हम अदर क्लासेस को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, ये सब क्लास हैं। इसमें आते हैं एम्फीबियन जिसमें मेंढक आता है, रेप्टाइल रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, स्नेक वगैरह वो आते हैं, एव्स इसमें बर्ड आती है, और मैमेलिया में हम आते हैं, मंकी आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास को मिला देंगे, और जब हम क्लास को मिला देंगे तो हमारे पास फाइलम बन जाएगा बच्चों। अब देखो यहां हमने ऐसे लिखना है कि मैमेलिया क्लास के बाद हमने दूसरे अदर क्लास लेने। मैमेलिया क्लास के बाद हम लिखेंगे यहां एम्फीबिया, ये क्लास का नाम है एम्फीबिया। हम लिखेंगे रेप्टिलिया, ये क्लास का नाम है रेप्टिलिया।
हम लिखेंगे एव्स, ये क्लास का नाम है ना बच्चों। और इन सब को यहाँ हम लिख देंगे पाइसेस, जिसमें आ जाते हैं फिशेस। इन सब को हम रख देंगे एक फाइलम में बच्चों, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाइलम का नाम होगा बच्चों जिसमें हम इनको रखेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बच्चों, कॉर्डेटा, चोरडेटा नहीं होगा, ये कॉर्डेटा होगा बच्चों, है ना, कॉर्डेटा इसको पढ़ेंगे। तो देखो हमने स्पीशीज से लेकर फाइलम तक बना दिया, और कर क्या रहे हैं, कंबाइन करते जा रहे हैं, बस यही काम करना है। और बच्चों फाइनली आप, अच्छा इन सबको पढ़ोगे आप वन बाय वन करके ना, आप इनको पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, जब हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा इनको मिला देंगे बच्चों। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जब हम इनको मिला देंगे, नॉन कॉर्डेटा में और बहुत सारे फाइलम आएंगे, जब हम इनको मिला देंगे बच्चों तो हमारे पास फाइनली किंगडम बन जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं किंगडम एनिमेलिया। यह है फाइलम। और इन फाइलम को हम मिला देंगे तो हमारे पास किंगडम बन जाएगा एनिमेलिया। अब देखो बात समझो ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से जो बात समझनी है। पहले से चलो, बिल्कुल पहले से, जो हमने सबसे पहले लिखा है, बताओ सबसे पहले क्या लिखा हमने, लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, है ना, डॉग, ये सब। अब ये सब आकर मिल जाते हैं किंगडम वाले लेवल पर। अब आप समझो, कोई इंडियन हो, है ना, इंडियन हो या दूसरे एशिया के दूसरे कंट्री का हो, कोई श्रीलंका वाला हो, है ना, नेपाल वाला हो, भूटान वाला हो, ये सब मिल जाएंगे और इनको एशियन बोला जाएगा। इसी तरह हम इन सब एनिमल को मिलाकर, इन सब स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास को मिलाकर हम एनिमल बोल देते हैं, जिसमें हम भी आ जाते हैं। अब जो आपको फाइनली फ्लो चार्ट याद रखना है ना बच्चों, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले स्पीशीज याद करने, लियो, टिग्रिस, पार्डस, लियो, टिग्रिस, पार्डस, जो फाइनल फ्लो चार्ट आपने याद करना है, जो बड़ी हेल्प करेगा आपकी क्वेश्चंस को करने में। तो पहले मैं, है ना, मैं इधर लिखता हूँ, आप उसको रिपीट करते रहेंगे, आप लेक्चर को देखते देखते उसको रिपीट करते रहेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं स्पीशीज। बताओ लायन का स्पीशीज क्या था, लियो। अच्छा स्मॉल से लिखेंगे, कल रूल आपको बता दिया था। टाइगर का क्या था बोलो, टिग्रिस। लेपर्ड का क्या था, पार्डस, लेपर्ड का था पार्डस। जो हाउस वाला कैट होता है, डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। और जंगल वाले कैट का चाउज। अब देखो हमने क्या किया, इन तीनों को मिलाकर एक जीनस में रख दिया था, क्या नाम था बोलो, पैंथेरा, पैंथेरा। अब इनका नाम भी यहाँ से बन जाएगा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। और डोमेस्टिकस और चाउज, इन दोनों को हमने एक जीनस में रख दिया था, फेलिस, फेलिस। स्पीशीज के बाद हमने इधर लिख दिया जीनस, ये हो गया जीनस, ये दो जीनस हो गए। अब इन दोनों जीनस को मिलाकर स्पीशीज, जीनस, फैमिली हमने बनाना है। और फैमिली कैसे बनाया कि जब हम इन दोनों को, पैंथेरा और फेलिस, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास फैमिली बन जाएगा, फेलिडे फैमिली, फेलिडे फैमिली। इसी तरह डॉग वाला फैमिली इसमें मिला देंगे, कैनिडे फैमिली। और फेलिडे और कैनिडे फैमिली को बच्चों जब हम मर्ज कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर बन जाएगा। मैं इधर ही लिख देता हूँ, ऑर्डर बन जाएगा। और ऑर्डर का नाम क्या था, कार्निवोरा, कार्निवोरा। इसी तरह हम एक और ऑर्डर मिला देते हैं, ऑर्डर है प्रीमाटा। अब बताओ प्रीमाटा और कार्निवोरा, ये दो ऑर्डर जब मिल जाएंगे, ये जब दो ऑर्डर मिल जाएंगे तो ऑर्डर को मिला के हम क्या बनाएंगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। और इनको मिलाकर क्लास बना था मैमेलिया, मैमेलिया, मैमेलिया क्लास। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और मैमेलिया और अदर क्लासेस हमने मिला दिए थे, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और पाइसेस, ये सबको हमने मिला दिया था, पाइसेस। और बच्चों हमारे पास फाइलम बन गया था कॉर्डेटा, फाइलम बन गया था कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा।
कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को जब हमने मिलाया, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास किंगडम बन गया एनिमेलिया, किंगडम बन गया एनिमेलिया बच्चों, एनिमेलिया। ये पूरा आपने बढ़िया से याद करना है बच्चों, ये फाइलम और ये किंगडम। देखो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हो गए बेटा, लिखने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने एनिमल्स के टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को समझ लिया कि कैसे हम छोटे कैटेगरी को मिलाकर बड़ा कैटेगरी बनाते हैं। बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। अब हम इसी तरह प्लांट, ये अपनी कॉपी में लिखेंगे आप, ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी तरह हम बच्चों एनिमल का याद कर लिया, इसी तरह प्लांट का याद करते हैं। देखो प्लांट में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपने प्लांट में जो स्पीशीज याद रखने, पोटैटो है ना, ये वाला जो हमने देखो कल याद किया था। जीनस में क्या आते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बच्चों, पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल, मतलब आलू, टमाटर और बैंगन, इन तीनों स्पीशीज को मिलाकर एक जीनस में रख देते हैं। अब ये देखने में तो अलग अलग लगते हैं, हाँ देखने में अलग अलग लगते हैं, बट जब आप इनके फ्लोरल कैरेक्टर देखोगे, इनका रूट देखोगे, फ्लावर देखोगे, लीफ देखोगे, तो आपको इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी मिलेंगी, इसीलिए इनको हम मिलाकर एक जीनस में रख देते हैं। अब पहले आपको क्या याद करना है, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम और मेलनजीना, ये 3 स्पीशीज याद करने, ट्यूबरोसम पोटैटो, ट्यूबरोसम पोटैटो, लाइकोपर्सिकम टमाटो, मेलनजीना ब्रिंजल, यानी आलू, टमाटर, बैंगन, इन तीनों के हमने स्पीशीज याद करने। क्या है बोलो, पोटैटो का ट्यूबरोसम, टमाटो का लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल का मेलनजीना, इन तीनों को मिलाकर एक जीनस में रख देते हैं सोलेनम, सोलेनम। तो बच्चों देखो पहले ना हम याद कर लेते हैं, फिर वही फ्लो चार्ट बनाएंगे। ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलनजीना मिलाकर बन गया सोलेनम। अब देखो सोलेनम एक जीनस है, सोलेनम एक जीनस है। अब हम जीनस को मिलाएंगे और क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। बेटा जीनस है सोलेनम, सोलेनम, 2 जीनस याद करने हैं तुमने। जैसे देखो ये पोटैटो हो गया, ये 2 अलग अलग, एक प्लांट दिखाया गया दूसरे जीनस का, ये दूसरे जीनस का। अब तुम्हें यहाँ एक ट्रिक भी याद रखना है, डीपीएस याद रखना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। डी से आपने याद करना है धतूरा, धतूरा, पी से याद करना है पेट्यूनिया और एस से याद करना है सोलेनम। सबसे पहले चलते हैं, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलनजीना मिलाकर बन गया सोलेनम। अब देखो सोलेनम, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, डीपीएस, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा मिलाकर एक बच्चों, जैसे हमने जीनस को मिला दिया, इनको मिलाकर फैमिली बन जाएगा सोलेनेसी, 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 सोलेनेसी। जैसे देखो हमने लियो टिग्रिस पार्डस को मिलाया था, पेंथेरा बनाया था, डोमेस्टिकस चाउस को मिला के फेलिस बनाया था। अब हमने पेंथेरा और फेलिस को मिलाकर एक फैमिली बना दिया था, फैमिली था फेलिडे। ऐसे ही देखो दोबारा इधर रिपीट करते हैं, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलनजीना, इन तीनों का जीनस है सोलेनम, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, तीनों जीनस का एक फैमिली है सोलेनेसी। इसी तरह बच्चों हमने फैमिली को मिलाना है और बना देना है ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब देखो पहला फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी, दूसरा कॉनवोल्वोलेसी, कॉनवोल्वोलेसी, ये फैमिली कॉनवोल्वोलेसी, सोलेनेसी फैमिली है जिसके अंदर जीनस आ जाते हैं 3। इसी तरह आपने इसके जीनस याद नहीं करने, आपने इसकी स्पीशीज याद नहीं करनी है, कॉनवोल्वोलेसी फैमिली याद करना है और इनका ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल। अब हम रिपीट करते हैं, फिर बाद में ना याद करके पूरा एक फ्लो चार्ट बना देंगे। ट्यूबरोसम किसका था बोलो, पोटैटो, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, टमाटो, मेलनजीना, ब्रिंजल, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलनजीना, इससे बना था बेटा सोलेनम, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा मिला के बना था सोलेनेसी, सोलेनेसी, कॉनवोल्वुलेसी मिलाकर बना पॉलीमोनियल्स। हम क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं और नया कैटेगरी बना रहे हैं। अभी ये बेटा याद करना पड़ेगा, पहला जो यूनिट है ना वो तुम्हें याद करने की आदत डाल देगा बढ़िया वाली।
और जब याद करने की आदत हो जाएगी ना तो फिर समझना भी आसान हो जाएगा, क्वेश्चंस करने भी आसान हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, ऑर्डर को मिला देना है। और हमको क्या बनाना है, ऑर्डर को मिलाकर हमने क्लास बनाना है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ऑर्डर है बेटा पॉलीमोनियल्स, और एक ऑर्डर होता है सेपिनडेल्स, इसमें मैंगो आ जाता है, सेपिनडेल्स, पॉलीमोनियल्स, सेपिनडेल। इनकी जो क्लास होती है उसको कहते हैं डाइकोटिलिडन क्लास, डाइकोटिलिडन प्लांट, ये डाइकोट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और बच्चों उसके बाद हम क्लास मिला देते हैं डाइकोट, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, और डिवीजन बन जाता है एंजियोस्पर्मा बच्चों। और एंजियोस्पर्मा और जिम्नोस्पर्मा को हम मिला देते हैं तो हमारे पास किंगडम प्लांट ही बन जाता है। अब हम यहाँ थोड़े से जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा ऑर्डर में कौन आएगा, इसमें वो आएंगे जो रिलेटेड फैमिलीज होंगे, ये ग्रुप होगा जिसको असेंबलेज लिखा गया। असेंबलेज मतलब ये ग्रुप होगा, किसका ग्रुप होगा, रिलेटेड फैमिलीज का। अब वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको जो फ्लो चार्ट याद रखना है, एक तो आपने अपनी कॉपी में ये नोट करना है और इसका हेडिंग डालना है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। इसका हेडिंग होगा टेक्सोनोमिक, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ एनिमल। अब जो दूसरा आपने याद रखना है, दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ प्लांट बच्चों। अब हम लिखते हैं जरा जो हमने याद किया, बताओ सबसे पहले हमने क्या याद किया था, ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। फिर हमने याद किया था लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, और मेलोंजीना, मेलोंजीना। इन तीनों को मिलाकर हमने एक जीनस में रख दिया सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम। उसके बाद बच्चों हमने नए जीनस इसमें ऐड ऑन कर देने और डीपीएस से याद रखना है, पेट्यूनिया, पेट्यूनिया और दतूरा, पेट्यूनिया और दतूरा, जिसको हम डीपीएस से याद रखेंगे। बेटा ये याद करना मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। पहली बार थोड़ा सा तुमको मुश्किल लगेगा, जब रिपीट करके लिखते रहोगे, बोलते रहोगे, अपने आप आसान हो जाएगा। लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में ही बताया बेटा, पोटेंशियल बहुत है हमारे अंदर, बस हमने उसको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, याद कर लेंगे, बस आपने थोड़ा सा उसको रिपीट करना है, मेहनत करनी है थोड़ी सी आपने। देखो अब ये तीन जीनस है बेटा, सोलेनम, दतूरा और पेट्यूनिया। इन तीन जीनस को मिलाकर हमने फैमिली बना दिया सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली बना दिया। इसी तरह एक और फैमिली था बेटा, कॉनवोल्वुलेसी फैमिली, कॉनवोल्वुलेसी फैमिली, कॉनवोल्वुलेसी फैमिली। अब इन दोनों फैमिली को मिलाकर हमने ऑर्डर बना दिया पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। और बेटा पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल, पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल वाले ऑर्डर्स को मिलाकर हमने स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास बना दी बेटा, डाइकोटिलिडन क्लास। हमने क्लास बना दी थी डाइकोटिलिडन क्लास, डाइकोटिलिडन क्लास। इसी तरह हम दूसरा क्लास ले लेंगे मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। और ये दोनों क्लास को मिलाकर हम डिवीजन बना देंगे बेटा, जिसका नाम होता है एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा। और बेटा ये वाले डिविजन्स को जब हम मिला देंगे जिम्नोस्पर्मा के साथ, जिम्नोस्पर्मा, तो हमारे पास बन जाएगा किंगडम प्लांटी बेटा, किंगडम प्लांटी। देखो अब ये सब प्लांट के अंदर आएंगे, किंगडम प्लांट के अंदर आएंगे। अब जरा आप ध्यान से इन कैटेगरीज को समझो, बहुत ज़्यादा ध्यान से। देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखे स्पीशीज, ठीक। सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ लिखे स्पीशीज, हमने लिखे स्पीशीज। स्पीशीज के बाद हमने क्या लिखे, जीनस, जीनस के बाद क्या लिखे, फैमिली, फैमिली के बाद क्या लिखे, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या लिखे, क्लास, क्लास के बाद क्या लिखे बेटा, फाइलम नहीं डिवीजन, और डिवीजन के बाद हमने लिखा किंगडम, फाइनली किंगडम लिखा, किंगडम प्लांटी तक पहुंच गए। अब बेटा हमने दो बड़े काम कर लिए, दो बड़े काम क्या कर लिए। अब देखो अगर आपसे पता करे, अब सवाल कैसे आएगा, आपसे पता करे पोटैटो का किंगडम बताओ, क्या बताओगे, किंगडम प्लांटी,
पोटैटो का डिवीजन बताओ, डाइकोटिलिडन। एंजियोस्पर्मा। क्लास बताओ, डाइकोटिलिडन। ऑर्डर बताओ, पॉलीमोनियल। फैमिली बताओ, सोलेनेसी। जीनस बताओ, सोलेनम। स्पीशीज बताओ, ट्यूबरोसम। मतलब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप पोटैटो से रिलेटेड पूरी जानकारी लिख सकते हो। पोटैटो, टमेटो, ब्रिंजल। कीप, पोट, यहां पोट तो नहीं आएगा, यहां डिवीजन आता है। कीप, पोट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। मतलब आप अब ना बचो, पोटैटो की पूरी जानकारी दे सकते हो। इसका किंगडम प्लांटी, इसका डिवीजन एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा डिवीजन। इसकी क्लास डाइकोटिलिडन, इसकी क्लास होगी डाइकोटिलिडन क्लास, डाइकोटिलिडन क्लास। ऑर्डर होगा पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। इसका फैमिली होगा सोलेनेसी, फैमिली होगा सोलेनेसी। इसका जीनस होगा सोलेनम और इसका स्पीशीज होगा ट्यूबरोसम। अब यही काम आप अपनी कॉपी में करेंगे, ये काम मैं आपको दे रहा हूं, यही काम आप ब्रिंजल के लिए करेंगे, यही काम आप टमाटो के लिए करेंगे। इन सब के आप सभी ग्रुप लिखेंगे। अब बच्चों हमने क्या कर लिया, देखो प्लांट के और एनिमल के अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हमने पढ़ लिया। अब हम जल्दी से एकदम क्विक रिव्यू लेते हैं जो हमने पढ़ लिया। देखो पहले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी का मतलब पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी का नंबर पढ़ा, उसको पढ़ने का तरीका टेक्सोनॉमी पढ़ा, उसके बेसिक प्रोसेस पढ़े, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के रूल पढ़े, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जितने भी बायोलॉजिकल वर्ड होते हैं सब लैटिन में होते हैं, सब लैटिन में होते हैं, लिखा जाता है। हम उनको जो लिखते हैं उनको लिखने के लिए इटैलिक्स यूज करते हैं। जब हम लिख लेते हैं सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है। जीनस कैपिटल से, स्पीशीज स्मॉल से। अगर हमको कोई साइंटिस्ट का नाम लिखना है एब्रीवेटेड फॉर्म में हम बाद में लिख देते हैं। कल हमने बहुत सारे नाम याद कर लिए थे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी याद करे थे। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए जो हम ग्रुप बनाते हैं उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। जब हम उसको अरेंज कर देते हैं तो वही टेक्सोनॉमिक हियरार्की बन जाता है। टेक्सोनॉमिक हियरार्की मतलब यहाँ ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज करने का काम कर रहे हैं। बच्चों हमने कल स्पीशीज पढ़ा था, आज हमने स्पीशीज को कंबाइन करके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम ये बना लिया। एक हमने एनिमल के लिए पढ़ लिया, एक हमने प्लांट के लिए पढ़ लिया। अब देखो हमने दूसरा काम क्या करना है बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमने किंगडम तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखो बच्चों इधर ना ऐसे अलग करके लिखा हुआ है टाइगर के बारे में। टाइगर का किंगडम, की, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट से, किंगडम एनिमेलिया, उस देखो उस चार्ट से हो जाएगा। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडे, जीनस पैंथेरा, स्पीशीज टिग्रिस। यही काम बेटा लायन के लिए हो जाएगा, यही काम जो है ना लेपर्ड के लिए हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इधर कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखे हुए ऑर्गेनिज्म के जो आपको एज इट इज बढ़िया से याद करने। देखो आपको क्या याद करना है ना, मैं बता देता हूं। आपने इधर याद करना है बच्चों ह्यूमन बीइंग्स के अपने बारे में, कम से कम अपना तो पता, ह्यूमन बीइंग्स, हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट। भाई अपनी सभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अपना ही क्लासिफिकेशन नहीं पता तो फिर बढ़ने का फायदा क्या? देखो हमारा किंगडम होता है एनिमेलिया, पहले मैं बता देता हूँ, बाद में फिर तुम कॉपी में ये बना लेंगे। हमारा जो किंगडम होता है वो होता है एनिमेलिया। हमारा जो फाइलम होता है वो होता है कॉर्डेटा। हम एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। अच्छा कॉर्डेटा क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, वो अलग चैप्टर में आएगा, अभी याद करना पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स का किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास होगा मेमेलिया, की, पोर्ट, क्लीन, ऑर्डर होगा बेटा प्रीमेटा, ऑर्डर होगा प्रीमेटा, की, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली होगा होमिनिडे बेटा, होमिनिडे, और हमारा जीनस होगा होमो, स्पीशीज होगा सेपियंस। यही यहां देखो लिखा हुआ है। हम आते हैं किंगडम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, हम आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्रीमेटा और फैमिली होमिनिडेई, जीनस होमो और बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, कॉमन नेम मैन बचो। अच्छा मैन जो है ना देखो इसमें दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कि अपनी पूरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दो तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख देंगे। इसके बाद बेटा आपने हाउस फ्लाई का याद करना है। हाउस फ्लाई का किंगडम होगा एनिमेलिया, फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा,
फाइलम होगा ऑर्थ्रोपोडा, क्लास होगा इंसेक्टा, ये इंसेक्ट वाले क्लास से बिलोंग करते हैं। इनका जो ऑर्डर होगा वो होगा डिप्थेरा, डिप्थेरा, डिप्थेरा बच्चों। इनका जो फैमिली होगा मस्कीडे, जीनस होगा मस्का, और बेटा इनका जो स्पीशीज होगा डोमेस्टिका, बायोलॉजिकल नेम बन जाएगा मस्का डोमेस्टिका। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, की पोर्ट क्लीन, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इनका ऑर्डर होगा डिप्थेरा, डिप्थेरा, डिप्थेरा इनके ऑर्डर को बोला जाता है। उसके बाद इनका फैमिली होगा जो हाउस फ्लाई होगा, फैमिली होगा मस्कीडेई, मस्कीडेई, जीनस होगा मस्का, और इनका स्पीशीज होगा डोमेस्टिका, बायोलॉजिकल नेम बन जाएगा मस्का डोमेस्टिका। यही काम बेटा मैंगो के लिए करना है। मैंगो का किंगडम होगा प्लांटी, किंगडम प्लांटी। इसका जो किंगडम के बाद यहाँ फाइलम तो नहीं आता, डिवीजन आएगा एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा। इसका जो बेटा ऑर्डर होगा कि पोर्ट क्लीन, क्लास जो होगा वो होगा डाइकोटिलिडन, ऑर्डर होगा सेपिंडेल, फैमिली होगा एनाकार्डिएसी, और बेटा जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज इंडिका। तो आपने देखो अपना याद करना है, हमारा किंगडम एनिमेलिया होगा, किंगडम एनिमेलिया होगा, हम बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा फाइलम से, मेमेलिया क्लास से, ऑर्डर प्रीमेटा, फैमिली होमिनिडेई, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियन। बेटा तुम्हें लिख के याद करना पड़ेगा, ये याद करने का काम है। इसी तरह मैंगो में आएगा, मैंगो के फैमिली पे बेटा सवाल आता है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर पर आता है सेपिंडेल। यही काम वीट के लिए करना है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मैंगो का और वीट का, दोनों का, इन दोनों का जो डिवीजन होगा वह एंजियोस्पर्मा होगा, बस इनके फर्क आएगा क्लास में। मैंगो का होता है डाइकोटिलिडन वाला, वीट का मोनोकोटिलिडन। बेटा इसका ऑर्डर था सेपिंडेल, वीट का होता है पोएल्स, फैमिली होता है पोएसी, जीनस होता है ट्रेटिकम, और स्पीशीज होता है एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम। अब देखो बायोलॉजिकल नेम अगर पता किया जाए कि अपना बायोलॉजिकल नेम बताओ, क्या बताओगे? होमोसेपियंस, हमारा बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन, और हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, और इसके साथ साथ आखिर में वीट का ट्रेटिकम एस्टिवम। बेटा डायरेक्ट रैंडम सवाल आएगा, बताओ मैंगो का फैमिली क्या है, मैंगो का ऑर्डर क्या है ना, इस तरह से। वीट का फैमिली बताओ, पोएसी होगा, फैमिली पोएसी होगा। वीट का ऑर्डर बताओ, पोएल होगा। मैंगो का ऑर्डर बताओ, सेपिंडेल होगा। फैमिली एनाकार्डिएसी, ह्यूमन बींग्स का ऑर्डर प्रीमाटा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्थेरा। ऐसे बेटा डायरेक्ट सवाल आता है। इसके बाद इधर ना कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं जिनको आप अपनी कॉपी में बाद में नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन है जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में मिलेंगी। ग्रोथ का मतलब है नंबर और मास का बढ़ना, रिप्रोडक्शन का मतलब है नए ऑर्गेनिज्म का बनना, कल हमने पढ़ लिया था मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस का होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब है रिस्पॉन्स करना एनवायरमेंट के लिए। ये बेटा आप पॉइंट नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद यहाँ बेटा कुछ और लिखा हुआ है, टेक्सोनॉमी में हम करते हैं, कल हमने लिख लिया था आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बेसिक उसके प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लीनियस ने। आईसीबीएन का मतलब था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन का मतलब था इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बेटा इसके बाद जो इधर पॉइंट आपने कॉपी में लिख लेने, रूल कल हमने लिख लिए थे, ये तुम्हें नहीं लिखना है। वैसे ये भी हमने नोट कर लिया था, लेकिन ये वो है कि जो आपको रैपिडली रिवीजन के तौर पर याद रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाओ। टेक्सोनॉमी कैटेगरी लिख लिए थे हमने, यहाँ ह्यूमन बीइंग्स का लिखा हुआ, ये बढ़िया से पढ़ लिया है। अच्छा एक बात समझिएगा, अगर आप इस तरह से चल रहे हो, अगर आप लोअर टू, बेटा ये सबसे छोटा कैटेगरी होता है, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और ऐसे चल रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर है। बेटा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कॉमन कैरेक्टर कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे आओगे कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएंगे। आप ऐसे समझो, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपके मिलते जुलते लोग, आपके जैसे लोग कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप करीब आओगे अपनी एरिया के तो आपके जैसे लोग मिलते ज्यादा होते जाएंगे, मिलते जुलते वाले। तो बेटा यहाँ पर हमने ये कैटेगरीज तो लिख लिए थे, ये हमने पूरा टेबल लिख लिया। अभी इससे पहले हमने टेबल याद कर लिया ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, अच्छा ये जो है ना, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें जो है ना कुछ क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमें पता चले, जो हमने 3 लेक्चर पढ़ा। बेटा देखो अब लिविंग वर्ल्ड हमने कंप्लीट कर लिया, अब जो नीट की हमने तैयारी
के लिए बताया था आपको कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक चैप्टर आपने कर लिया और मानकर चलिए एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। लेकिन बेटा वो कब होगा, जब प्रॉपर तरीके से नोट किया होगा आपने और उसका रिवीजन किया होगा। आज की क्लास में याद करने का काम बहुत था, इसको लिख लिख कर देखना, फिर तुम्हें याद हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे उम्मीद है कि आप एकदम से जवाब दे देंगे। इसमें बेटा वो भी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, भले ही यहाँ ना लिखा हो, ये रिपीट होने वाले, हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है। डिस्क्राइब्ड बायोडाइवर्सिटी रेंज, मतलब जितनी बायोडाइवर्सिटी को हम जानते हैं उसकी रेंज क्या है। बेटा कल बताया था हम जानते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन। बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो पहला ऑप्शन तो वही लिखा हुआ है 1.7 to 1.8 मिलियन, बट वही लिखा हुआ है बेटा, डिजिट वही है, बट यहाँ बिलियन लिख दिया है ना, यहाँ डिजिट चेंज करके बिलियन ट्रिलियन लिख दिया, वहां 1.7 को पॉइंट हटाकर 17-18 कर दिया। मतलब बात जो है ना बढ़िया से याद हो, बस एकदम सही आंसर टिक करना है। देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। आईसीबीएन का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, सभी ऑप्शन में आ रहा है इंटरनेशनल। कोड सभी ऑप्शन में आ रहा है, 4 सभी ऑप्शन में आ रहा है। बोटेनिकल 2 ऑप्शन में आ रहा है, बाइनोमियल वाले गलत हो गए। नॉमेनक्लेचर 1 में आ रहा है, बाकी में नेमिंग आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह बेटा अगला क्वेश्चन है ICZN का क्या मतलब है। ICZN देखो सभी ऑप्शन में से 3 में आ रहा है इंटरनेशनल, 1 में इंटरब्रीडिंग, ये तो गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बेटा कोड 2 में आ रहा है, कोडिंग हमने नहीं पढ़ा है, कोड पढ़ा है, हमने पढ़ा है जूलॉजिकल नेमिंग नहीं नॉमेनक्लेचर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आ रही है बात समझ में बच्चों। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बस टर्म्स को बदल देगा, यही तो तैयारी है बच्चों, एग्जैक्ट टर्म्स याद हो, बस आगे पीछे ना हो टर्म्स। इसके बाद देखो द टाइटल यूज्ड बाय लिनियस फॉर हिज पब्लिकेशन। बताओ आपको बताया था कि लिनियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, बताओ, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे, द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग बींग्स, मतलब लिविंग बींग्स को नाम देना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, है ना। ऐसा इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पहले ही ऑप्शन हो रहे हैं सही, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन हो या दूसरा हो, हमको तो करेक्ट आंसर देखना है। इधर बेटा सेलेक्ट द करेक्ट रिटन बॉटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम, जो भी। पैंथेरा टिग्रिस, बताओ सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, कैपिटल P स्मॉल t, जीनस स्पीशीज मैंगीफेरा इंडिका, नाम तो सही है बट लिखा हुआ गलत है, कैपिटल I आ गया। होमोसेपियंस नाम तो सही है बट स्मॉल h से लिखा हुआ है। बेटा हम पढ़ेंगे सेटाइवम पाइसम, ये P का नाम होता है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, उसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम। यहाँ भी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मतलब बेटा बायोलॉजिकल नेम में रूल लगा के आपने देखना है कि वो नाम सही है कि गलत है। चलिए इसके बाद बेटा और क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नेम्स को जब हम हाथ से लिखते हैं तो बताओ क्या जरूरी होता है, अंडरलाइन करना जरूरी होता है। हमने रूल पढ़ा था, जब हम हाथ से लिखेंगे अंडरलाइन कर देंगे। बेटा फिर लिखा हुआ है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में पहला और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, पहला जीनस होता है और दूसरा स्पीशीज होता है। इंडिका बताओ किसका नाम है, इंडिका स्पीशीज का नाम है, किसका, मैंगो, और मैंगो का एक ही ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों साइंटिफिक नेम जो होते हैं, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो इंश्योर नहीं करते, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। हाँ भाई साइंटिफिक नेम ये तो कंफर्म करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। description of any organism lead to the same name of organism in any part of the world। हाँ बिल्कुल सही बात है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक ही नाम हो। नो टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम नेम, दो ऑर्गेनिज्म के एक जैसे नाम ना हो। स्टेटस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, भाई साइंटिफिक नेम में ये नहीं पता चलता है कि वो खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ये अभी आप आगे वर्ड सुनते रहोगे, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब कि वो खत्म होने वाला है, ये नाम से नहीं पता चलता है, ये नाम को देखकर नहीं पता चलता है। बच्चों जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। देखो अब आपने क्या करना है, अब आपने जितना लिविंग वर्ल्ड में आपको लिखाया गया, जो नोट्स आपने बना लिए,
इनको बढ़िया से रिवाइज करते रहेंगे। और बच्चों जो आपके पास PYQ वाला बुक होगा उससे आप क्वेश्चंस लगा लेंगे। और बच्चों जो न्यूली अपडेटेड सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पढ़ा है, ताकि हम पुराना जो सिलेबस निकल गया उसको ना पढ़ें, उसको याद ना करें, हम बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन याद करेंगे जो हमारे काम की है। अब बच्चों हम अगले लेक्चर में फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बस आप बढ़िया से अपना पढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।